संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन का यह तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो ये जीके का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो है, तीसरा वीडियो। ओके, इसके बाद आपको ऐसा जीके का कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत में सबसे लंबा, बड़ा, छोटा और ऊंचा, ठीक है, तो ये सब जो भी है तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं भारत का। ठीक है, विश्व का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि भारत का ही पूछेगा, उतना ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। ठीक है, भारत का ही पूछता है हमेशा। ओके, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जीके में। ओके, तो चलिए इसको भी करते हैं। इससे 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो कम से कम रहता ही है। ओके, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, आपको पता है गोवा है। ओके, सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। ओके, चलिए, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगर सबसे बड़ा राज्य बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी है। ठीक है, यूपी सबसे बड़ा, यहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, भारत में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, जहाँ पर खारा पानी मतलब नमकीन टाइप के लगता है, तो वो कौन सा झील है जो सबसे बड़ा है? वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। ओके, उड़ीसा में ये झील पाया जाता है। चलिए, तो खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? उड़ीसा। अगर वही मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बोलता तो वो है उलर झील। ठीक है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील उलर झील है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। ठीक है, ये भारत का दूसरा लंबी नदी भी है। ओके, तो आपको याद रखना है, भारत का अगर दूसरा लंबी नदी पूछ दे तो गोदावरी नदी ही है। ओके, अगर पहला बात करें तो वो गंगा है। ठीक है, पहला सबसे लंबी नदी भारत का चाहे बड़ी नदी गंगा ही है। ओके, लंबी और बड़ा दोनों है सो गंगा ही है। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। भारत का सबसे ऊंचा वीरता सम्मान कौन है, यानी जो सम्मान दिया जाता है, ठीक है, सर्वोच्च वीरता सम्मान, वो कौन है? परमवीर चक्र। ठीक है, चलिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न। ठीक है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है भारत के लिए। ओके, अगर आपको मिलता है तो भारत रत्न ही सबसे सर्वोच्च सम्मान है। मीठे पानी का आपको बता ही दिए, उलर झील। ओके, चलिए, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर है सो सेना लोग तैनात रहता है। सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर बर्फ है सो जमा रहता है। ओके, सबसे ऊंचा है स्थित, यहाँ पर युद्ध क्षेत्र है, यानी यहाँ पर युद्ध भी हुआ पहले भी और अभी भी सेना यहाँ पर है सो एक तरह से दुश्मनों से लड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, रह करके, तो उन सारी सेनाओं को मेरा सैल्यूट, जो इस तरह से है सो हमारे देश की रक्षा करते हैं इतने ठंड में भी। ओके, चलिए, सियाचिन ग्लेशियर है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। ओके, सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा, जो नई दिल्ली में है। ओके, सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? पीतमपुरा, जो कि नई दिल्ली में है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, जो फतेहपुर सीकरी, ये यूपी में पाया जाता है। ठीक है, यूपी में है फतेहपुर सीकरी। ओके, बुलंद दरवाज़ा इसका नाम है, सबसे ऊंचा दरवाज़ा। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, ये तो आपको पता होगा, दिल्ली में है। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऐसा मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं उसको, ये गुजरात में है, सबसे ऊंची मूर्ति है, यानी स्टैचू है। ओके, सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसको K2 ही बोलते हैं। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन क्या बोलते हैं? K2 ही बोलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ओके, अब सबसे अगर विश्व की बात करें सबसे ऊंची चोटी के, तो वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी है विश्व में। ये माउंट एवरेस्ट है सो नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, नेपाल में ये है सो चोटी है। ओके, लेकिन भारत का पूछ रहा है तो गॉडविन ऑस्टिन K2 है सो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। ठीक है, बीजापुर में। ओके, चलिए, ये है सो पटना में। ठीक है, पटना में ही बीजापुर है एक तरह से अगर बात करें तो। ओके, तो सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कहाँ पे है? कोलकाता में।
आगे बात करते हैं सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। द्वीप क्या होता है? मान लीजिए ये नदी है इस तरह से, ठीक है, ओके। अब बीच में ऐसो एक तरह से लैंड है, तो इसी को हम लोग द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी, ओके। चलिए, इसी नदी पर ऐसो ये द्वीप है, इस द्वीप को हम लोग क्या बोलते हैं? मांजुली, ठीक है। मांजुली इस द्वीप को बोलते हैं। अगर पूछा कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो मांजुली है। और कौन सा नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी। ब्रह्मपुत्र नदी पर ऐसा सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको हम लोग मांजुली बोलते हैं, ओके। ये असम में, ठीक है। यही क्वेश्चन था यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन से यहाँ रिपीट कर दिया, ओके। तो इसका नाम ही बता दिया, मांजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, वो असम में है, सो स्थित है ये द्वीप, ओके। चलिए, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर, जो कि भाखड़ा नांगल बांध पर बना है, ओके। कृत्रिम झील मतलब क्या हुआ? जो कि मानव द्वारा बनाया गया, ठीक है, यानी ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं है, जो कि बना हुआ है, जो कि मानव द्वारा बनाया गया है, वो है गोविंद सागर झील, जो कि एक बांध पर है। उस बांध का नाम है भाखड़ा नांगल, ओके। सबसे बड़ी गुफा मंदिर, तो कैलाश मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर गुफा भी है, मंदिर भी है, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी जेल, तिहाड़ जेल दिल्ली में है। देखा है कभी तिहाड़ जेल का नाम सुना तो होगा ही। सबसे लंबा नदी पुल कौन है? भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, ये असम में, ठीक है। जल्दी है, सो नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किए हैं। सबसे लंबा नदी पुल, ठीक है, 2020 में किए थे, तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जल्दी का ही है, ओके। सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका असम में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH7, आपको पता है, राष्ट्रीय मार्ग नंबर 7, ओके। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। वाराणसी कहाँ? यूपी में, यूपी से है सो कन्याकुमारी कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये सबसे लंबा है सो NH है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय मार्ग है NH7, ये आप याद रखना, ओके। वाराणसी से कन्याकुमारी जाती है ये रोड। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर, जो कि यूपी में है, ओके। गोरखपुर प्लेटफॉर्म आप जानते होंगे। सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु, ठीक है, जो कि पटना में, ओके। चलिए, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम, जो कि मेघालय में है। यहाँ पर 400 सेंटीमीटर बारिश होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होता है पूरा विश्व में भी, ठीक है, भारत की छोड़िए, पूरा विश्व में तो सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होता है, मेघालय में, जो कि है वो स्थान है मासीराम, ठीक है, मेघालय राज्य के मासीराम में होता है, ओके। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे एक जो कि करेंट में जल्दी है सो IPL हुआ था, तो उसमें कौन विनर था? गुजरात टाइटन है सो विनर था IPL में, ठीक है, 2022 में विनर था। किसको हराया था? गुजरात टाइटन राजस्थान रॉयल को, ठीक है। तो राजस्थान रॉयल को हरा करके गुजरात टाइटन 2022 में विनर बना था IPL का, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको करेंट अफेयर में याद रखना, ओके। चलिए, आगे और क्वेश्चन करते हैं। हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम कोई भी ऐसा सही नहीं बता दे रहे हैं, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, ओके। तो हम है सो अब भारत के जो भी प्रथम है, जैसे चांद पर प्रथम बार कौन गया, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो ये सब सिंपल ही पूछेगा, ठीक है, कोई भी हार्ड नहीं पूछने वाला है, ओके। तो जीके में ऐसा आपको सिंपल ही पूछेगा, आपको ज़्यादातर याद ही रहेगा, ओके। तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं ये सभी। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ओके। तो ये सब आपको याद रखना, थोड़ा सा रिवीजन हो जा रहा है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू, आपको पता ही होगा इसका, ओके। चलिए, भारत का प्रथम भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, ठीक है, यानी दोनों है सो प्रथम थे, ठीक है। गृह मंत्री भी पहला बार यही थे और उप प्रधानमंत्री भी यही थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका है सो क्या बना है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर बना है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बना, ओके। ये सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ओके। तो ये है सो प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे, ओके। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। तो यही ऐसे शिक्षा मंत्री थे भारत के प्रथम, ओके। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, यानी सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था?
तो रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला था, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर, ये आप याद रखना, टैगोर नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। ओके, चलिए, नोबेल पुरस्कार है सो ये इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि पहला बार भारतीय को रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है। चलिए, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? तो जो वो थे वो कौन थे? सीवी रमन, जिसको है सो ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। कौन से मतलब सब्जेक्ट के वैज्ञानिक थे? भौतिक यानी फिजिक्स के ये साइंटिस्ट है, ठीक है, फिजिशियन थे एक तरह से। तो फिजिक्स के ये साइंटिस्ट थे जिनको ऐसा नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन उनका नाम था। ओके, चलिए, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। ओके, तो जो मैग्सेसे अवार्ड जो होता है उसको सबसे पहले किसको मिला था? कौन से भारतीय थी वो? विनोबा भावे। ओके, चलिए, स्टॉलिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। सब इंटरनेशनल अवार्ड है, ठीक है। ये जो मैग्सेसे अवार्ड है, स्टॉलिन पुरस्कार है, ये सब ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि एक भारतीय को पहला बार मिला था, वो सब आपको बता रहे हैं। ओके, सैफुद्दीन किचलू स्टॉलिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन पहुंचे थे? अंतरिक्ष में सबसे पहले सो जो कि एक मैन थे वो सर राकेश शर्मा, ठीक है। यही ऐसो अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचे थे। अंतरिक्ष मतलब कहाँ पे? चांद पर, ठीक है। तो मून पर ऐसो सबसे पहले भारतीय जो पहुंचने वाला था वो है सो यही थे, राकेश शर्मा। ओके, अगर सबसे विश्व में बात करें कि जो सबसे पहले अंतरिक्ष में या फिर चांद पर पहुंचा था वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये है सो दुनिया के सबसे पहला आदमी थे जो कि चांद पर पहला बार कदम रखे थे, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि यूएसए यानी अमेरिका के थे, ठीक है। चलिए, ये किस में सवार हुए थे? अपोलो में ऐसे सवार होकर के, अपोलो इंजन है, ठीक है, उसी में सवार होकर के ऐसो चांद पर पहुंचे थे 1969 में। ओके, अब एक जो हमारी जो आप भूल रहे हैं वो है कल्पना चावला, ठीक है, जो कि पहली महिला थी जो कि ऐसो पहली बार चांद पर गई थी, ठीक है, कल्पना चावला। इसको ऐसा हमें कभी भूलना नहीं है, हीरो ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये हीरोइन थी एक तरह से, क्योंकि ये फीमेल थी तो ये एक तरह से हीरोइन थी इंडिया के, ठीक है, कल्पना चावला। इसे हमें लोग कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि जब है सो चांद पे पहुंच गई थी, जब आने वक्त है सो इसका थोड़ा सा जो रोबोटिक जिसमें आ रही थी वो है सो क्रैश कर गया था, 5 मिनट पहले क्रैश किया था, जिसके चलते है सो उनका मौत हो गया था, वो धरती पर वापस नहीं आ पाई थी। ओके, ये हरियाणा की थी, ठीक है। तो हरियाणा के वैसे भी जो रहते हैं वहाँ के फीमेल वो बहुत ही मजबूत होते हैं और स्पोर्ट में है सो बहुत अच्छा करते हैं। ओके, तो कल्पना चावला भी एक ऐसी ही महिला थी जो कि पहली बार चांद पर गई थी, भारतीय महिला थी। ओके, चलिए, तो इतना ही वीडियो में, आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। ओके, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हैं। ओके, ये सब अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं 10 मार्क्स का जो होता है उसमें से आप 9 मार्क्स तो ऐसे ही ला लीजिएगा। ओके, अगर आप तीनों वीडियो देखे होंगे। ओके, तब क्योंकि हम करेंट अफेयर भी करा दिए हैं, जीके भी जितना था उतना सब करा दिए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, सब बनाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।